नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। सियासी मार्का आखिरी मराहल में है। इमरान खान असेंबलियां तहलील करने के हवाले से ऐलान पर अमल दरामद करेंगे या जो नई सफबंदी हो रही है सब मिलकर इमरान खान को मारेंगे और पार्टी भी छीन लेंगे। इस हवाले से कौन किस सफ में खड़ा है, जो तुर्क का पत्ता चौधरी परवेज इलाही के पास है, क्या वो खेलने जा रहे हैं, इमरान खान के साथ जाएंगे तो घाटे का सौदा क्या है? अगर पीडीएम के साथ, अपने भाई के साथ और बाकी जो किरदार नई सफबंदी में शामिल हो गए हैं, ये सारे मिलकर आने वाले दिनों में मुस्तकबिल के हवाले से क्या करेंगे, इस पर बात करेंगे। और यह भी आपको बताएंगे कि मौजूदा सूरत हाल में आईनी और कानूनी मामलात क्या है, पंजाब असेंबली के तहलील करने के हवाले से वजीर आला के अख्तियारात क्या हैं और असेंबलियों की तहलील को कैसे रोका जा सकता है। अगर तहरीक इंसाफ के रुकन चारों सूबाई असेंबलियों से, कौमी असेंबली से मुस्तफ़ी होते हैं तो कितनी नशिस्तें खाली होंगी या कितने लोग इमरान खान को छोड़ जाएंगे। यह एक नया पिंडोरा बॉक्स है। सियासत के हवाले से मेरे ख्याल में चीज़ें हतमी मराहल में है। मैंने आखिरी मार्के की बात की है, वो इस तरह के इमरान खान कहता है कि 23 दिसंबर को असेंबलियां तहलील करूंगा और चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली तहलील करने के हवाले से समरी दस्तखत करके मुझे दे दिए। परवेज इलाही कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि असेंबलियां तहलील न हो, मौजूदा सेटअप चलता रहे, हम कुछ काम कर सकें, क्योंकि मुआशी सूरत हाल ख़राब है। जिस दिन इमरान खान ने यह ऐलान किया था तारीख का पंजाब असेंबली और केपी के असेंबली तहलील करने के हवाले से, तो उसके बाद चौधरी परवेज इलाही उसके साथ बैठे रहे और इमरान खान का दावा है कि तकरीबन 1 घंटे के करीब चौधरी परवेज इलाही उसके साथ रहे। दूसरे दिन चौधरी परवेज इलाही मीडिया के साथ आ गए और उसके सामने आ गए और उसका यह कहना था कि इमरान खान ने जो कुछ किया बहुत बुरा किया। अब अगर आइंदा वो कमर जावेद बाजवा के खिलाफ बोल पड़े तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और उन्होंने उसे यह भी चैलेंज दिया कि अब वो वजीर आला की नशिस्त लेकर दिखाए तो पता चल जाएगा। अब सूरत हाल क्या बनने जा रही है? अब सूरत हाल यह है कि पंजाब के हवाले से टोटली तुर्क का पत्ता चौधरी परवेज इलाही के पास है, मुनस इलाही के पास है। 371 नशिस्तें हैं, उसमें तहरीक इंसाफ के पास 180 नशिस्तें हैं। 10 नशिस्तें चौधरी परवेज इलाही के पास। अगर परवेज इलाही इमरान खान के साथ खड़े हो जाते हैं और 190 मेंबरान पंजाब असेंबली से निकल जाते हैं तो उसके बाद पंजाब असेंबली को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मेजॉरिटी ऐवान की ख़त्म हो जाएगी, खाली हो जाएगी और उसके बाद तकरीबन 179 मेंबरान रह जाएंगे जो किसी भी वज़ीर आला के हवाले से मैंडेट नहीं दे सकते या कोई भी उनमें से रुकन वज़ीर आला का मैंडेट नहीं ले सकेगा। अगर ऐसा नहीं होता, परवेज इलाही नून लीग के साथ, पीडीएम के साथ खड़े हो जाते हैं तो 190 के करीब उनकी मेजॉरिटी हो जाएगी। इस तरह पंजाब असेंबली तहलील होने से बच जाएगी और ये कहा जा रहा है कि यही फार्मूला अप्लाई होने जा रहा है। चौधरी शुजात हुसैन सरगर्म हैं, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी सरगर्म हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुलाकातें लाहौर में हुई हैं और इतलात ये हैं कि इमरान खान के खिलाफ जहांगीर तरीन सरगर्म हो गए हैं, अलीम खान सरगर्म हो गए हैं और इस्लामाबाद वाले कहते हैं कि इमरान खान के हाथ कख भी नहीं रहेगा। ना सिर्फ जो नई सियासी सिफबंदी हो रही है उसमें सारे मिलकर इमरान खान को मारेंगे। MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शरीफ बिरादरान, काफ लीग चौधरी बिरादरान,
जहांगीर तरीन, अलीम खान, JUI, बाप, कोई नहीं बच रहा, क्योंकि सबके स्टेक्स इसमें है कि मौजूदा सिस्टम को जैसे है इसी तरह चलाया जाए। कोई पाकिस्तान में इनकलाब लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे इसी सिस्टम से मुस्तफीज हुए हैं और इसी सिस्टम से मुस्तफीज होना चाहते हैं। किसी के शुगर मिल्स हैं, किसी के महलात हैं, किसकी ज़मीनें हैं, किसके क्या क्या कुछ नहीं है। लेकिन इमरान खान ने जो कोशिश की उसका आने वाले 24 घंटों में फैसला हो जाएगा। सूरत वाज़ेह होकर सामने आ जाएगी कि PTI के कितने रुकन असेंबलियों से निकलते हैं, क्योंकि अगर इस वक्त इसका अंदाज़ा लगाया जाए तो कौमी असेंबली और चारों सूबाई असेंबलियों में तहरीक इंसाफ के 422 मेंबर्स हैं। अगर सारे उनके रुकन मुस्तफ़ी हो जाते हैं तो 422 नशस्तें खाली होंगी। तो यह तो मुमकिन नहीं लगता कि इतनी नशस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात हों। तो इसलिए कहा यह जा रहा है कि इनमें से अक्सर जो मेंबरान हैं वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में स्पीकर कह चुके हैं कि इज्तिमाई इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करूँगा, हर रुकन को आना पड़ेगा, उसके बाद तस्दीक होगी और उसके बाद ये अमल होगा। तकरीबन 180 पंजाब असेंबली से तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं, सिंध असेंबली में 30 हैं, KPK में 95 हैं और बलूचिस्तान असेंबली में 7 हैं और कौमी असेंबली में अब इस वक्त 110 तहरीक इंसाफ के MNAs हैं, क्योंकि 149 मेंबरान थे जिसमें से 25 राजा रियाज के साथ चले गए सिंध हाउस के आशीर्वाद से और 11 जो रुकन थे उनकी इस्तीफ़ाएं मंजूर हो गई। 3 रुकन हैं जिन्होंने अभी तक इस्तीफ़ाएं नहीं दी, उसमें शकूर शाद शामिल है, साबिक सिंध गवर्नर मोहम्मद मियां सुमरो शामिल है और मीर खान मोहम्मद जमाली शामिल है। अब अगर हम ये अंदाज़ा करते हैं या एक अनुमान करते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान के साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मुनिस इलाही की ये कोशिश है कि परवेज़ इलाही का साथ दिया जाए, क्योंकि उसको बहुत शौक है वज़ीर आला बनने का। तो इस सूरत में पंजाब असेंबली को कैसे बचाया जा सकता है? अब अगर परवेज़ इलाही इमरान खान का साथ देते हैं तो वो गवर्नर को सिफारिश करेंगे, रेफरेंस भेजेंगे कि सूबाई असेंबली को तहलील किया जाए। अगर आइन के आर्टिकल 112 के तहत वज़ीर आला ये अमल करते हैं और गवर्नर उसकी समरी मंजूर नहीं करते या रेफरेंस मंजूर नहीं करते तो 48 घंटों के अंदर असेंबली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। इसी आइन के आर्टिकल के तहत अगर किसी भी वज़ीर आला के खिलाफ अदम इत्माद की तहरीक पेश की जाए और वो मंजूर न हुई हो तो वो वज़ीर आला असेंबली तहलील करने के हवाले से रेफरेंस नहीं भेज सकता। तो मौजूदा हालात में जो भी सियासी गुफ्तशुनीद हो रही है वो इसलिए हो रही है कि परवेज़ इलाही ने जो इशारे दिए हैं उससे ये लग रहा है कि वो PDM के साथ खड़े हो जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि चौधरी शुजात की मुलाकात हो गई है, उन्होंने एक नया प्लान दिया है चौधरी को और कहा है कि 5 से 6 माह के लिए पंजाब असेंबली को तहलील न किया जाए और PDM उसके खिलाफ अदम इत्माद की तहरीक नहीं लाएगी। दूसरी बात, अगर परवेज़ इलाही इमरान खान के साथ खड़े हो जाते हैं तो उसके खिलाफ आइन के आर्टिकल 112 के शक 2 के तहत असेंबली के 20% मेंबरान अदम इत्माद की तहरीक पेश कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 371 पंजाब असेंबली के अरकान में से 73-74 मेंबरान परवेज़ इलाही के खिलाफ अदम इत्माद की तहरीक पेश कर सकते हैं। तो
गेम ऑन है। पंजाब में जो सूरत हाल बनी है, वहाँ लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त दाखिल हो गई है कि पंजाब असेंबली की तहलील करने के अमल को रोका जाए। एक ये बात हो रही है। दूसरी बात ये हो रही है कि सारी जो सियासी सिफबंदी हुई है वो इमरान खान के मुखालफ में हुई है। अब इस सूरत में ये होगा कि इमरान खान ना सिर्फ मौजूदा सियासी सूरत हाल से फारिग होगा, आने वाले इंतखाबात में भी उसको कुछ नहीं मिलेगा। KPK से भी कुछ नहीं मिलेगा, कराची से भी कुछ नहीं मिलेगा, सिंध से भी, और पंजाब से बहुत सारे जो उनके मेंबरान हैं वो अलीम खान के साथ, जहांगीर तरीन के साथ, चौधरियों के साथ चले जाएंगे। और KPK में भी इसी सिस्टम के साथ जो लोग उनके साथ लाए गए थे वो अपने जो पुराने जो आशीर्वाद देने वाले हैं उनके साथ चले जाएंगे। तो इस तरह इमरान खान हो जाएंगे फारिग। आने वाले 24 से 48 घंटों में गेम वाज़ेह होकर सामने आ जाएगी। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।